सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली, जीवन में सभी खुशियों का रंग भर देती है, इसीलिए कुछ खास है होली। हमारे सभी प्यारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होली के इतिहास की, क्योंकि इतिहास ही हमारी पहचान है और हमारा इतिहास है हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे फेस्टिवल यानी पर्व। पहले हमारे यहाँ सारे पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते थे और अब धीरे धीरे उनका उत्साह घटता जा रहा है, फीका होता जा रहा है, क्योंकि हम अपने बच्चों को बताते ही नहीं हैं कि इन पर्वों का इतिहास क्या है, इनके मनाने का कारण क्या है, उनके बारे में उन्हें बताते नहीं हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होली के पर्व का इतिहास। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में एक उल्लेख आया है। एक राजा है हिरण्यकश्यप, उसका एक भाई है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने एक बार पृथ्वी का हरण कर लिया, जिसके कारण भगवान को 12 अवतार धारण करना पड़ा और भगवान विष्णु ने 12 बन करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरे भाई को भगवान विष्णु ने मारा है, तो उसी दिन से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा और भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी से अपनी अमरता के लिए अनेक वरदान मांगे। नांतर बहिर दिवा रात्रौ, न भीतर मरे न बाहर मरे, न दिन में मरे न रात में मरे, न भूमे न अंबरु, न पृथ्वी पर मरे न आकाश में मरे, न जिंदा से मरे न मुर्दा से मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, यहाँ तक कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई हमें मारने वाला न हो। ऐसे अनेक वरदान मांगे और जैसे ही उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिले तो ऐसा रामायण जी में तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाय ताय मद नहीं। पद का अहंकार व्यक्ति को हो ही जाता है, धन का अहंकार हो ही जाता है। ऐसा अहंकार जागा कि अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, सारे नगर में सारे राज्य में इसने घोषणा कर दी, नाष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित। आज के बाद कोई भी भगवान की पूजा, होम, जप, तप, व्रत नहीं करेगा। आज के बाद सारी प्रजा का भगवान मैं ही हूं। प्रजा तो डर के कारण कुछ कह नहीं पाई, कुछ नहीं कहा, लेकिन इसी का एक पुत्र है प्रहलाद। प्रहलाद पढ़ने के लिए गया, शिक्षा दीक्षा के लिए गया। अनेकों बार प्रहलाद को अपने पिता ने बहुत कुछ समझाया, पर प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने जाना कि हमारे घर में ही हमारा शत्रु है, अपने बेटे को बहुत बार समझाया कि भगवान विष्णु हमारे शत्रु हैं, तुम्हारा असली भगवान मैं हूं। लेकिन ये बात प्रहलाद ने कभी स्वीकार नहीं की और वो निरंतर भगवान विष्णु की ही उपासना करता रहा। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए। कभी गज के नीचे गिराया, कभी पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन हर जगह भगवान ने उस प्रहलाद की हर बार रक्षा की। जाको राखे साइया, मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयत्न करने के बाद जब हिरण्यकश्यप अंत में थक गया, तो हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है होलिका। होलिका के पास एक शीतल चीर है जो सूर्य भगवान के द्वारा दिया गया है और उस शीतल चीर का प्रभाव है कि उसे जो पहन करके, ओढ़ करके यदि आग में भी बैठ जाए तो उस पर आग का कोई प्रभाव नहीं होता है। होलिका ने देखा कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद की वजह से बहुत परेशान है, तो एक दिन उसने प्रहलाद को साथ में लिया और लेकर के जलती हुई आग में जाकर के बैठ गई। शीतल चीर ओढ़ लिया, प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। जलती हुई आग में जब होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी तो उस समय प्रहलाद ने भगवान विष्णु को याद किया, लेकिन अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
भगवान से रहा नहीं गया और एक क्षण में अचानक ऐसा हुआ कि जो शीतल चीर होलिका के शरीर में लपटा हुआ था, वो होलिका के शरीर से निकल करके सारा प्रहलाद के शरीर में लपट गया। देखते देखते खुद प्रहलाद को जलाने वाली होलिका स्वयं उस आग में जल के राख हो गई और प्रहलाद की भगवान ने रक्षा कर दी। प्रहलाद के मित्रों ने जब प्रातः देखा कि उस आग में होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद उस शीतल चीर में लपटा हुआ पड़ा है। प्रहलाद को देख करके सब आनंदित हुए, बहुत खुश हुए। होली का एक नियम है, आप देखिएगा, जब होलिका दहन होता है तो प्राचीन समय से ही लोग प्रायः करते हैं, गांवों में, शहरों में, सब जगह। होलिका दहन करने के बाद प्रातः लोग जाते हैं और उस होलिका की राख को उड़ाते हैं। इसका कारण एक है कि प्रहलाद के मित्रों ने पहले देखा कि इस आग में हमारा मित्र जल गया होगा, तो पहले उन्होंने उस राख को लेके मस्तक से लगाया। और ये परंपरा है कि पहले उस राख को मस्तक से लगाया जाता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये राख तो उस दुष्टा की है, उस होलिका की है, तो लेकर के वो उड़ाने लगे और प्रहलाद को देख करके इतने आनंदित हुए कि एक दूसरे में रंग गुलाल लगाने लगे और सब उत्साह धूमधाम से मनाने लगे। और उसी समय से ये होलिका के जलने पे होलिका दहन आरंभ हुआ और प्रहलाद के साथ आनंदित हुए मित्रों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। तो इससे ये रंगों का, गुलालों का उत्सव भी तब से आरंभ हो गया है। तो मित्रों, ये है होली का इतिहास।